स्वागत है आपका एस मेहरा क्लासेज में। यदि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 1.3, जिसमें हमसे कहा गया है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो इन्हें हमें पहले इनका आकलन करना है, फिर गुणनफल कर देना है। तो हल पहले भाग ए है जिसमें है 578 गुणा 178। तो पहले हम 578 का आकलन करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास अंक है इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े में 5 है तो पहला सैकड़ा 500 500 और अगला सैकड़ा हो जाएगा 600 600। इनके भी जो बीच में आएगा वो होगा 500 50 550। अब ये जो 578 है, इस 578 550 के बाईं ओर या दाहिनी ओर, तो देख पा रहे हैं कि दाहिनी ओर है 600, इसलिए आकलन हो जाएगा इसका 600 पर। ऐसे ही 178 में इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का अंक 1 है तो पहला सैकड़ा हो जाएगा 100, अगला सैकड़ा हो जाएगा 200। इनके बीच में जो संख्या आएगी वो होगी 150। अब जो 178 है वो 150 से बड़ी है, इसलिए इसका आकलन होगा 200 पर। अब हमसे कहा गया है गुणनफल के लिए, तब हम इनको कर देंगे गुणनफल। अब गुणनफल के लिए जीरो से करेंगे तो एक कितने जीरो है, सब आ जाएंगे। ये गुणनफल आप 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 छक्का 12। तो यह हो जाएगा इसका गुणनफल। प्रश्न संख्या 3 पार्ट बी। तो पार्ट बी में हमें क्या करना है, इनका आकलन कर गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये जो संख्याएं हैं पहले इन संख्याओं को लिख लेते हैं। ये संख्याएं हैं 5281 गुणा 3491। इसमें दोनों संख्याएं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार तक हैं, इसलिए दोनों का आकलन हजार तक किया जाएगा। तो अब देखते हैं जो पहला है संख्या इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें हजार का अंक है 5, इसका मतलब पहला हजार हो जाएगा 5000 और अगला हजार हो जाएगा 6000। इनके बीच में आएगा 5500। अब 5500 से छोटी संख्या इस तरफ, 5500 से बड़ी संख्या इस तरफ। तो 5281। तो 5281 5500 से छोटी है, इसलिए इसका आकलन होगा 5000 पर। अगली संख्या हमारे पास है 3491। इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार पर है 3, तब पहला हजार हो जाएगा 3000, अगला हजार 4000 और इनके बीच में जो आएगा 3500। अब ये जो संख्या है 3491, ये 3500 से छोटी है, बाईं ओर है, इसका आकलन होगा इसका 3000 पर। अब प्रश्न में चिन्ह दिया है गुणा का, इसलिए इसे गुणनफल गुणा कर देंगे और गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो चूंकि शून्यों का गुणनफल है इसलिए कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 3 पंचे 3 5 जा 15। तो ये हो जाएगा आंसर 3 का पार्ट डी, प्रश्नावली 1.3। तो इस प्रश्न में हमें ये जो दो संख्याएं दे रखी है 9250 और 29 का आकलन कर इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये संख्या है 9250, इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक। दूसरी संख्या है 29 जिसमें केवल 2 ही अंक हैं। तो अतः हम इन संख्याओं का आकलन इस छोटी संख्या के आधार पर करेंगे, अर्थात दहाई तक आकलन करेंगे। तो पहले इसका आकलन कर देते हैं 29 का आकलन। तो 29 में अगर हम देखें दहाई का अंक इकाई, दहाई पर 2 है, तो 2 का मतलब पहला दशक जो 20, अगला 30। अब ये जो 29 है यह 20 के पास है या 30 के पास, तो स्पष्ट है कि यह 30 के पास है, तो 29 का आकलन होगा 30 पर। अब जो संख्या है 9250, इसका भी आकलन किया जाएगा दहाई तक। तो हम देख रहे हैं दहाई का जो अंक है वह है 5, तो पहला दशक हो जाएगा 50, अगला 60। अब
यहाँ पर जो संख्या है 50, यह 50 के पास है कि 60 के पास है? यह 50 के पास है, इसलिए इसका आकलन 50 पर ही होगा और बाकी के अंक ऐसे आ जाएंगे 9250 पर। अब हम इसका गुणनफल ज्ञात करना है, इसलिए गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के लिए तो 1 शून्य 2 शून्य हम सीधे लिख सकते हैं। उसके बाद 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7 एंड 3 9 जा 27। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2,77,500 पर इसका आकलन हो जाएगा आंसर। इस गुणनफल को आप स्वयं अपनी विधि से भी कर सकते हैं।